अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को मैथ की अफादियत के बारे में कुछ बताऊंगा। अक्सर ज़हनों में सवाल पैदा होता है कि मैथ की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है। स्कूल की हद तक तो हम मान लेते हैं कि पेपर में पास होना होता है, अच्छे नंबर लेना होता है, सॉलिड मार्क्स मिल जाते हैं, 100% मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए मैथ ज़रूरी है। लेकिन मैथमेटिक्स की नॉर्मल साइंस से हटकर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। हत्ता कि अगर हम एक बच्चा या एक अनपढ़ इंसान भी बाज़ार में एक सुई तक भी लेने जाता है, एक माचिस की डिबिया भी लेने जाता है, तो उसको पता होना चाहिए कि वो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये की चीज़ लेने के लिए जा रहा है। और उसको भी जब आप कैलकुलेशन देंगे, आप 100 रुपये देंगे, वो बच्चा जो है वो या वो काम वाली या अनपढ़ आदमी जाएगा बाज़ार जाके, वो 70 या 75 रुपये का सामान लेके बाकी 25 रुपये वापस लेके आएगा और उसको पता होगा कि वो क्या हिसाब करके आया। तो ये तो होगी मैथ की अहमियत। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो था प्लस और माइनस का खेल, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई का, तकसीम का, ये रेशो या इसके अलावा कम्प्लेक्स किस्म के क्वेश्चन जो होते हैं, इनकी हमारी ज़िंदगी में ट्रिग्नोमेट्री है, लॉगरिथम है, इनकी भी बेइंतहा अहमियत है। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन उनकी सिर्फ इतनी अहमियत भी अगर हम लोग समझ लें कि वो हमारे दिमाग को ट्विस्ट करने के लिए होती है, तो ये भी एनफ है। ट्विस्ट करने का मतलब, जिस तरीके से कई कंट्रीज़ के अंदर चेस को मैथमेटिक्स या दिमाग को मल्टीप्लाई करने के लिए, दिमाग को जो है वो खोलने के लिए सिखाया जाता है, जिसकी वजह से दिमाग की वर्किंग तेज़ हो जाती है। उस वर्किंग तेज़ होने की वजह से हमें नॉर्मल ज़िंदगी में हमारी जो रिप्लाई है या रिस्पॉन्ड हमें करना है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है उसकी। मैं आप लोगों को आज मैथ के बेसिक रूल्स, यानी कि जो इब्तिदा से बिल्कुल हम लोग जिन्हें कहते हैं कि इब्तिदाई रूल या बेसिक रूल, वो मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला रूल है डी मास रूल। डी मास रूल की क्या अहमियत है? हम लोग नॉर्मली आजकल व्हाट्सएप पर या दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्स दी हुई होती हैं, उनको प्लस किया जाता है, आखिर में दरमियान में कोई एक आध कोई मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया जाता है, जिसके बाद फिर अक्सर 99 के आंसर गलत आ रहे होते हैं। तो डी मास रूल अगर हम लोग समझ लेंगे तो हम वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। उसके अलावा सेकंड क्लास के बाद से डी मास रूल अप्लाई हो जाता है। नॉर्मली फर्स्ट में, केजी में या प्री स्कूलिंग में नॉर्मली हम प्लस माइनस के सवाल करते हैं। जैसे जैसे हम लोग ग्रो होते जाते हैं, ग्रो अप होते जाते हैं, 1 क्लास में मल्टीप्लाई भी आ जाता है, डिवाइड भी आ जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों का मिक्सचर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें अप्लाई होती हैं, डी मास रूल का वहाँ से वर्क शुरू हो जाता है। तो मैं आप लोगों को डी मास रूल के बारे में जो है वो बताता हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों को नॉर्मल मैथमेटिक्स के फ़नी क्वेश्चंस या ये जो माइंड ब्लोइंग किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व करना भी बहुत आसान हो जाएगा। डी मास रूल के बारे में मैंने बताया था। डी मास में डी स्टैंड फॉर डिवाइड, डिवाइड को हम ऑब्लिक की शक्ल में भी लिख सकते हैं, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन या माइनस। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हो जिसके अंदर 2 + 5 - 2 × 5 लिखा हुआ हो, इसके अंदर डिवाइड तो नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद हमें एडिशन करना होगा और सबसे आखिर में हमें एडिशन माइनस करना होगा, यानी कि सब्सट्रैक्शन करना होगा। सबसे पहले हम करते हैं मल्टीप्लाई। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। इसका आंसर ये जहन में हमें रखना पड़ेगा कि ये माइनस में ही आंसर आएगा। तो 2 × 5 बहुत ईजी सा है, 10 आंसर आएगा। लेकिन 10 कौन सा होगा? ये माइनस का 10 होगा। इसके बाद हम एडिशन कर रहे हैं। एडिशन इसके अंदर जो है वो 2 + 5 यानी कि 7। अब 7 है प्लस का, अब प्लस का 7 और माइनस का 10। हम ये रूल जानते हैं, जो कि मैं आगे इंशाल्लाह आप लोगों को डिफ़ाइन भी कर दूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में, कि अगर हमारे पास 2 अलग अलग साइन होंगे तो हमेशा माइनस होगा। अब 10 में से 7 माइनस अगर करेंगे तो आंसर सीधा साधा 3 आएगा। अब 3 के लिए साइन कौन सा लगेगा? प्लस का लगेगा या माइनस का? तो इसका रूल क्या है? रूल इसका सिंपल ये है कि जो बड़ी हमारे पास रकम होती है उसका साइन लगता है, मींस -3 इसका आंसर आएगा। तो ये जहन में हमें आइंदा रखना है हमेशा कि कभी भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो लिखा हुआ हो, चाहे वो पिक्स बनी हुई हों, जैसे आजकल व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक वगैरह पे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ फल बने हुए होते हैं, बनाना होते हैं, फिर एक बनाना माइनस हो जाता है, फिर कुछ भी हो, हमें रूल फॉलो करना है, डी मास रूल, यानी कि सबसे पहले डिवाइड करेंगे, सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड नंबर पे एडिशन करेंगे और सबसे लास्ट में माइनस या सब्सट्रैक्शन का रूल फॉलो करेंगे।
अगर हम इस रूल के मुताबिक चलेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त आ जाएगा। अदरवाइज़ हमारा आंसर, कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस रूल को फॉलो नहीं करते लेकिन आंसर बड़ा इजी सा होता है, हम पहले प्लस कर लेते हैं, माइनस कर बाद में कर लेते हैं तो भी आंसर ठीक आ जाता है, लेकिन वो रूल्स के मुताबिक नहीं होता। उसके अंदर अगर हम 10 दफ़ा ठीक करेंगे तो 20-25 दफ़ा गलत या गलती के इम्कानात भी होंगे, और अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो फिर हम कभी भी कोई मिस्टेक इंशाल्लाह नहीं होगी हमसे। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।